ऑलराइट, नमस्ते तजुर्बा। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। हमारा तजुर्बा का भी स्लोगन है नमस्ते तजुर्बा। नमस्ते। हमारा नमस्ते, ड्रीम है जब नमस्ते, अमेरिकन, नमस्ते। यूरोपियन, चाइनीज और जापानीज अपने अपने एक्सेंट में बोलेंगे नमस्ते तजुर्बा। सर होगा। यस। ऑलराइट, सो आप में से कितने लोग को बिजनेस की टेंशन होती है? होती है ना? राइट। बिजनेस में एक स्पेशली MSMEs go through lot of trouble and tension. स्टाफ की टेंशन, कस्टमर की टेंशन, फाइनेंस, उसके बाद गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स, PF, ESI, लेबर, GST, इन सब चीजों के बाद जब आप थके मांदे घर पे आते हो तो थोड़ी बहुत घर की टेंशन। आज फिर लेट आए, तुम तो घर पे ध्यान ही नहीं देते हो बच्चों की तरफ, हमारी तरफ। तुम्हें हमें टाइम क्या दिया आज तक? तुमसे तो शादी करके मैं फंस गई। ऐसा भी सुनने को कभी कभी कुछ लोगों को, भाइयों को। तो अब इस सारे जंजाल में एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपने आप को खुश कैसे रखे? और खुश रहने की जरूरत भी क्या है? टेंशन की आदत क्यों ना पाल लें? और फिर 50 के बाद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियक, हॉस्पिटलों के चक्कर, डायलिसिस, ये सब करते हुए एक एंटरप्रेन्योर बेचारा राम नाम करता हो जाता। किया क्या जिंदगी, क्यों जी भाई? इस सब का एक ही इलाज है, एक ही, वो है हैप्पीनेस। इस सारे झमेले को, सारी टेंशनों को आप सिर्फ एक ही चीज से किल कर सकते हो कि हैप्पीनेस की परसेंटेज बढ़ा दो। यस और यस। क्योंकि बिजनेस में ये टेंशन नहीं जाने वाली। देयर विल बी अनहैप्पी कस्टमर, देयर विल बी अनहैप्पी स्टाफ, देयर विल बी अनहैप्पी बैंकर, अनहैप्पी पार्टनर्स, अनहैप्पी गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ झमेला चलता रहे। लेकिन इन सबको भी आप अच्छी तरह झेल सकते हो। झेल कह सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि ये चीजें आपकी जिंदगी में आई ही नहीं, अगर आपने अपने हैप्पीनेस को बढ़ाते हो। अब सबके गूगल पे, फेसबुक पे, हर जगह रिव्यूज होते हैं। एक नेगेटिव रिव्यू आता है 1 स्टार, उसको किल करने के लिए कि आपकी टोटल ओवरऑल रेटिंग अच्छी दिखे, आपको कम से कम 12 अच्छी रेटिंग चाहिए। जब आप 12 अच्छी रेटिंग लाते हो तो फॉर एग्जांपल 5 स्टार का कुछ है पैरामीटर, तो आप 4 के ऊपर रहते हो। 4 के ऊपर अच्छी समझी जाती है। तो अपनी जिंदगी की भी रेटिंग को ऐसे ही रखना है कि एक टेंशन के सामने 12 खुश रहने के जरिए ढूंढने हो। तो खुश कैसे रहा जाए, और ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही ये वो मुर्गी और अंडे वाला हिसाब है, चिकन एंड एग। कि धंधा अच्छा चलेगा, हम लोगों की नॉर्मली थिंकिंग क्या है, बिजनेस अच्छा हो जाएगा यार, 100 करोड़ पहुंच जाऊंगा, 1000 करोड़ पहुंच जाऊंगा, तब खुश रहूंगा। अपना मकान बना लूंगा, बंगला बना लूंगा, बड़ी गाड़ी ले लूंगा तो खुश रहूंगा, बच्चों को अच्छे कॉलेज, स्कूल भेज लूंगा तो खुश रहूंगा। लेकिन आप खुश रहेंगे तो ये चीजें होंगी, खुश रहेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो हैप्पीनेस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। इसको आपने अपनी प्रायोरिटी बना लेना है। सुबह उठते हुए रोज स्माइल के साथ और एंथुसियाज्म के साथ उठना है कि आज का दिन मेरा कल से अच्छा गुजरेगा, और सोते वक्त ये सोच के सोना है कि मेरा कल का दिन आज से अच्छा गुजरने वाला है, और जब सुबह उठे तो मेरा आज का दिन कल से अच्छा गुजरेगा। इस सोच के साथ एफर्ट करके, हैप्पीनेस इज एफर्ट। ऐसे नहीं आता है कि सीधा आ जाए। 5 से 7 सेकंड लगते हैं, ब्रेन आपको हैक करता है कि टेंशन में ले आए। जरा सी किसी ने कोई बात कही, ट्रिगर हो गए, गुस्से हो गए, और एंगर इतनी खराबी कर देता है कि कई बार जिंदगी भर डैमेज पूरा नहीं होता। जिंदगी भर ऐसी गांठ पड़ जाती कुछ रिलेशनशिप में, पार्टनर में, बहुत सारी जगहों के ऊपर, या लेबर के साथ, स्टाफ के साथ आपने गुस्से में बिहेव कर दिया। मैंने एक बार एक लेबर के साथ कर दी थी, जब वो, जैसे मैं कहता हूँ गधा 25 ही, जब वो 25 से 30 की उम्र में थे तो बड़ा वो रहता था, ऐंठ बड़ी रहती थी। तो लगा दिया था एक थप्पड़ एक लेबर को, मेरी फैक्ट्री में बड़ी भारी स्ट्राइक हो गई।
तो वो 5 to 7 सेकंड की एक आदत डालनी कि अपने ब्रेन को कैसे हैक करके रखना है और एक अच्छे मूड में हमेशा पॉजिटिव मूड में रहना है। तो आते पहला काम है कि योर एम्प्लॉइज शुड बी हैप्पी। तो सेम आपने कोशिश करनी है, हर बिजनेसमैन को कोशिश करनी है कि एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या आप करें। बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। मंथली स्टार ऑफ द एम्प्लॉय, बहुत सारे ऐसे आप रिवॉर्ड रिकग्निशन जरूर करते रहें, बिकॉज ये एक ह्यूमन नीड है। तो अवार्ड और रिकग्निशन प्लस उनकी फाइनेंशियल जो भी मार्केट के हिसाब से सैलरीज है, चार पॉलिसीज है, बहुत सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए, और दिन भर एक एनवायरमेंट, हमने समहाउ लाला कल्चर में ये सीखा है कि गाली देना, गलती पकड़ के पहले गाली दो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप अगर जिंदगी में कर लेंगे कि हर आदमी में अच्छाइयां देखनी शुरू कर दें। मैं गैलप सर्टिफाइड कोच हूं, उसमें एक टेस्ट करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ फाइंडर। उसमें हर आदमी की 34 स्ट्रेंथ मिलती है। यूएस प्रेसिडेंट भी करते हैं, कोई 20 मिलियन से ऊपर लोग वो टेस्ट करते हैं। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि मेरी तो यार इतनी बढ़िया स्ट्रेंथ है। सेम चीज, अभी मछली की स्ट्रेंथ क्या है? पानी में तैरना, राइट? उसको बोलो पेड़ पे चढ़ो, तो क्या हो, नतीजा क्या होने वाला है? मछली भी परेशान, आप भी परेशान। सेम इज विद योर एम्प्लॉइज और सेम इज विद यू। आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उस पे आप अगर फोकस करोगे तो फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस रहेगी। सेम विद योर एम्प्लॉइज और आपकी रिलेशनशिप में आप अगर हर आदमी में खूबियां देखनी शुरू कर दोगे तो ये दुनिया ही एक स्वर्ग हो जाएगी। उसके बारे में नेगेटिव बातें करना, उसकी गलतियों पे उसको डांटना बजाय उसकी अच्छाइयों पे उसको सहारना और गलतियों पे प्यार से समझाना, देन यू कैन हैव ए गुड एम्प्लॉइज। अभी बहुत कंफर्टेबल अगर हम हो जाते हैं अपनी एक सिचुएशन में, दैट आल्सो ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस। हम मोटे हो गए, हम कंफर्टेबल हो गए कि ठीक है यार जिंदगी चल रही है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, लेकिन दैट इज लीडिंग यू टू सर्टेन इश्यूज विद द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और आपके थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है, ब्रेन सुस्त हो रहा है। तो गेट अनकंफर्टेबल विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन। आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, अनकंफर्टेबल होइए उससे, बिकॉज फिर जब आप उस पे काम पे लगेंगे, मुझे अनहैप्पी होने का टाइम नहीं है। 1 बजे 2 बजे तक काम करना, मीटिंगें करनी, लोगों से मिलना, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सेशन की रात को मैं तैयारी करके सोया हूं कि ये इतने सारे नोट्स पड़े हैं मेरे सामने, ये रात को करी है। आज से पहले इस सब्जेक्ट में मैंने स्पीच नहीं दी है, लेकिन सारी तैयारी रिसर्च करके तो तैयारी की। तो ना खुश रहने का भी टाइम नहीं होना चाहिए हमारे। वी शुड बी अनकंफर्टेबल विद द सिचुएशंस के बिजनेस नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या करूं यार? कोई कोच करूं, कोई कंसल्टेंट करूं, कुछ अपने स्किल्स बढ़ाऊं, कुछ टीम करूं, कुछ मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ाऊं, क्या करना है? OKR लगाऊं उसको बढ़ाने के लिए। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि जब आप वो सिचुएशन से निकल के कुछ अचीव कर लेंगे, कि अचीवमेंट की भी अपनी खुशी है। तो ये ध्यान करना, आपको खुशी किन किन, उसकी भी एक लिस्ट बनानी, मुझे खुशी किस किस चीज से मिलती है, उसको बढ़ाते जाए। बेन फ्रैंकलिन एक मेथड लगाते थे, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी फंस जाओ, एक सेंटर में लाइन मारो पेज पे, एक तरफ प्रोज लिखो, एक तरफ कॉन्स लिखो, जो पलड़ा भारी हो उस तरफ जाओ। एक डिसीजन लेना है आपको, प्रोज लिखते जाओ, कॉन्स लिखते जाओ। प्रोज ज्यादा है ले लो, उसके फेवर में नहीं हो तो अवॉइड करो। लिस्ट बना लो अपनी। सेम वे अपनी हैप्पीनेस लिस्ट बना लो, भाई मुझे दिन में क्या एक्टिविटीज हैप्पीनेस देती है, एक्सरसाइज हैप्पीनेस देती है, बीवी के साथ घूमना अच्छा लगता है, या मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, एक अच्छी लिस्ट बना लो उसका। जैसे मैं संडे को एक पिक्चर जरूर देखता हूँ बिना नागा, और पिक्चर वो देखता हूँ ठोक बजा के, हॉल पे नहीं जाता हूँ, IMDb पे देखता हूँ, जिसकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज अच्छे हैं, पक्का है, वही देखूंगा। क्योंकि वो 3 घंटा बर्बाद हो गया तो फिर वो संडे तक टाइम नहीं आना। तो उसकी रिसर्च करके कि कौन सी अच्छी पिक्चर है, और मेरा जॉनर है सिर्फ कॉमेडी और रोमांस। ना मैं हॉरर देखता हूँ, ना सस्पेंस देखता हूँ, ना थ्रिलर देखता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में थ्रिल वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो दैट मूवी ऑल्सो हैज टू मेक मी हैप्पी। वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि ऐसी मूवी देखनी है। और संडे को खाना खा के 10 बजे नौकर चाकर को भेज के अपना घर पे फर्स्ट क्लास बड़े टीवी के ऊपर पिक्चर देखो, नेटफ्लिक्स पे देख लो, अमेज़न पे।
तो एक इंटरनल वॉइस होती है हमारी, लिटिल वॉइस जिसको मैं बोलता हूँ, वो बहुत परेशान करती है। एक बहुत बड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टीव जॉब के एक थर्ड पार्टनर थे, रेनॉल्ड वेन, गूगल पे पढ़ लेना, 10% का पार्टनर था। अब ये था 40 साल का, ये दोनों थे 20-20 साल के, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम यूनिकॉर्न बनेंगे, बिलियनर बनेंगे, ऐसी कंपनी बनाएंगे। उसने कहा ये तो फंसा देंगे मुझे कहीं ना कहीं। वो लिटिल वॉइस तो टेंशन दे रही हमेशा कि भाई ये मत करना, कुछ गलत हो जाएगा तेरे साथ। क्योंकि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है मॉड्यूला जिसको बोलते हैं, जो हमें स्टोन एज में वार्निंग देता था कि यहाँ से खतरा है, यहाँ से खतरा है, यहाँ चीता, यहाँ शेर, यहाँ भालू, यहाँ ये है। अब वो तो स्टोन एज तो रही नहीं, लेकिन वो हमें मॉड्यूला अभी भी खतरा की घंटी बजाए देता है हर चीज। और कई बार हम डिसीजन ही नहीं लेते आउट ऑफ फियर। तो लिटिल वॉइस को किल करना, रेनॉल्ड वेन को उस लिटिल वॉइस ने मारा, $800 में उसने अपनी पार्टनरशिप वापस भेज दी। आज अगर वो पार्टनरशिप रखी होती तो $200 बिलियन की वैल्यू, क्योंकि एप्पल का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन है। 10% लगा लो, $200 बिलियन, और $200 बिलियन को अगर कैलकुलेटर में डालोगे 1 बिलियन 7,500 करोड़ का होता है, तो एरर आ जाएगा कैलकुलेटर। ये लिटिल वॉइस से सावधान रहना कि आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे, आपको ये लिटिल वॉइस तंग करेगी। आप प्रोज और कॉन्स लिख लेना। अभी हैप्पी कस्टमर बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय हो गया, आप हो गए, घर वाले हो गए, अपने हर जगह धीरे धीरे आप चारों तरफ माहौल बना रहे हो खुशी का। क्या आप आते हैं ऑफिस में, लोगों में एक जोश आ जाता है कि यार बॉस आए हैं। आप गए, बाहर निकले, किसी की कुछ तारीफ की, किसी की कुछ पीठ साफ सफाई, किसी को कुछ किया, किसी का बर्थडे का केक काटा आज उसका है, हर तरफ एक माहौल है खुशी का। लेकिन अब कस्टमर भी तो हैप्पी चाहिए, क्योंकि नाराज कस्टमर भी जान ले लेगा और जगह जगह बुराई करेगा। मैं एक बार मौर्या में दमपुक में खाना खाया था, आज से 30 साल पहले की बात है। मेरा पेट खराब हो गया। मैंने फैक्स लिखा, उनको दिनों फैक्स होता था, तो भाई तुम्हारे यहाँ मैं बहुत, उन दिनों रेस्टोरेंट होते नहीं थे, हम 5 स्टार में ही खाते थे। मैं कहा हजारों रुपए खर्चता हूँ, तब भी बिल वहां पे 15-20 हजार के ही आया करते। विस्की का पैक 1200 रुपए का होता। तो मैंने कहा यार इतना खर्चा करते हैं, तुम्हारे यहाँ पेट खराब हो गया। तो अगले दिन मैंने देखा मेरे ऑफिस में उनका मैनेजर फूल और केक लेके आया। तो सॉरी सर, ये हो गया, और मैनेजमेंट की तरफ से रेस्टोरेंट मैनेजर आया, और साथ में सेम डे मेरे क्रेडिट कार्ड में वो पैसे भी वापस आए। अब बताइए 30 साल बाद में वो बात याद है मुझे। तो एक कस्टमर को जब आप हैप्पी करते हैं, योर अनहैप्पी कस्टमर इज ए चांस, भगवान ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, क्योंकि वो आपको कंप्लेंट कर रहा है। 99% कस्टमर कंप्लेंट नहीं करते, कंपटीटर के पास चले जाते। तो इज कंप्लेनिंग, दैट मींस इज इंटरेस्टेड इन योर इंप्रूवमेंट। उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, हो सकता है वो गलत भी हो, but your job is to make him happy, as long as he is not abusive, he is not आपको एक तरह से इतना जलील नहीं कर रहा। कई बार गुस्से में थोड़ा बहुत लोग बोल जाते हैं, बट उसमें भी आपकी अगर एक लाइन उसको पैसिफाई कर सकती है कि यस आई अंडरस्टैंड, आपकी जगह होता मैं तो मुझे भी ऐसा ही फील होता, तो कई बार लोग वहां ठंडे हो जाते। तो एक कस्टमर अगर खुश हो तो पहली परचेज के बाद वो आपका 10 गुना वैल्यू का होता है। अगर 1 लाख की आपसे उसने ट्रांजेक्शन की और आपने उसे खुश किया तो 10 लाख का कस्टमर है वो। और 12 पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाहिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को किल करने के। और 91% ऑफ अनहैप्पी कस्टमर विल नेवर डू बिजनेस विद यू। तो कस्टमर के फेवर में अगर आपने कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी तो वो आपका लाइफ लॉन्ग, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ये नहीं कर रहे। हम अक्सर ये कह के टाल देते हैं यार इसकी तो आदत है, ये साला घर से दुखी होगा, बीवी से मार खा के आया होगा, इसलिए हमें कंप्लेंट। अगर आप उसको विन बैक कर लेते हो तो ये मैंने मौर्या का एग्जांपल दिया, वो 30-30 साल तक दुनिया में आपके गुण गाएगा, 30-30 साल तक। तो इट इज योर चांस, डोंट लेट इट गो। क्या आपसे कोई गलती हो गई है या नहीं भी हुई है, फिर भी उस कस्टमर को विन बैक करना है अपनी पूरी जोर कोशिश लगा के, तो वो आपके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। जगह जगह इंटरनेट का टाइम है आजकल, जगह जगह लिखेगा।
अब आता अगर आप पार्टनर्स हैं, पार्टनर से मेरा मतलब है हमारे वेंडर सप्लायर, वो भी तो खुश रहने चाहिए क्योंकि अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो वहां भी एक एनवायरनमेंट बना के रखना है, उनके टाइम पे पेमेंट्स, उनके साथ टाइम टू टाइम, उनमें भी बेस्ट वेंडर ऑफ द मंथ अवार्ड। आज कितनी ये म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर को विदेश लेके जाती हैं। अभी हमारे गुड़गांव के सारे रियल एस्टेट के लोग दुबई लेके गए हैं अपने चैनल पार्टनर्स को। सब चैनल पार्टनर को मैं जिसको सुन रहा हूँ, ये बिल्डर वो बिल्डर, सब दुबई में, कोई अटलांटिस में है, कोई कहीं बैठा है, अवार्ड दे रहा है, कुछ दे रहा है, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया है कि ये तो बहुत बड़ी फौज है हमारे पास। आज जिस रियल एस्टेट डेवलपर के पास अच्छे चैनल पार्टनर है वो जीत गए। सेल्स टीम तो आप कितनी रख पाओगे, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 चैनल पार्टनर तो आपके हाथ जगह जगह बढ़ गए। पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, आप अमेरिका में, दुबई में, हर जगह चैनल पार्टनर। So keeping your partners, your investors, your vendors, your suppliers, वो भी एक हैप्पीनेस का खाना पूरा करता है। Now happy leader as a CEO, as a owner of the company, जैसे मैंने बताया कि आप अगर कंपनी में आए तो you should generate an environment of positivity and happiness. Last but not the least, हम सब लोग सोशल मीडिया में हैं। मेरे लिंक्डइन पे 25,000 फॉलोअर है, 20,000 यूट्यूब पे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो अगर ये भी आपके सब अगेंस्ट हो जाए, कुछ ना कुछ आपके बारे में अगर बुरा लगे तो जिंदगी नर्क कर देंगे ये आप। They will start trolling you. So you have to be careful there also, कि वहां भी एक एनवायरनमेंट बना है हैप्पीनेस का। इस वीडियो को अगर 100, 50, 2000, 5000 लोग देखेंगे और उसमें से 10% भी सीख लिया तो उनकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा। अब मैं किसी से कुछ पैसा तो नहीं ले रहा हूँ। आज जोधपुर में मुझे बोलने के लिए 1.25 लाख मिल रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं ले रहा हूँ। आई एम गिविंग आउट। गिविंग आउट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स में भी आपने एक एनवायरनमेंट खुशी का बना के रखना है। दे लुक अप टू यू कि यार इसका कंटेंट अच्छा है, वो आपको हीरो बनाएंगे। आपको हीरो बनाएंगे तो आपको बहुत जिंदगी में जगह जगह, अभी जैसे मेरे पास लिंक्डइन से बेस्ट सेल्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड आ गया। मैंने नहीं मांगा, कहीं नॉमिनेशन नहीं फिर, खुद देखा ये आदमी इतना कंटेंट देता है लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे। ऐसे ही मेरी SBI के GM बॉम्बे मैडम लक्ष्मी हैं, उनसे बात हो रही थी, कहते हैं आपके वीडियो देख के बहुत मजा आया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मिलते हैं जो। तो जब आप इस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, ये लेवल के लोग आपके फॉलोअर बने। दैट ब्रिंग्स नॉट ओनली रिजल्ट्स फॉर यू, फॉर योर नेटवर्क ऑल्सो। आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, बहुत से लोगों को मिलवा सकते हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। होगा क्या, जब ऐसे ऐसे आप खुशियां पैदा करेंगे और ये 100,000 लोग आपके लिए खुशियां पैदा करेंगे, तो मैंने तो एक बंदे को एक टाइम में खुश करना है, लेकिन जब ये वापस आएगी तो 1000, 2000, 5000 लोग मुझे खुश करेंगे। इट विल कम बैक टू मी मैनी फोल्ड। तो आपका फॉलोअर्स, आपके नेटवर्क को भी एक हैप्पीनेस के दायरे में रखना है कि हर जगह एक एनवायरनमेंट खुशी का बना रहे, तो आपकी जिंदगी भी बहुत खुशहाल रहेगी। और उस सब का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ, क्योंकि आज मैं 63 की उम्र में 0 मेडिसिन पे हूँ। मेरा इंश्योरेंस थ्रू हुआ, पंकज वक्त जानते होंगे, 60 से ऊपर के इंश्योरेंस अप्रूव नहीं होते जल्दी, नहीं होते ना? बिल्कुल सर। 0 ऑब्जेक्शन फ्रॉम अंडरराइटर, 0 ऑब्जेक्शन। पहला केस था मेरा जिसने भी किया था। कई साल के अंदर एक भी 60 के ऊपर वाले का अप्रूव ही नहीं हुआ। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ। तो कीप योरसेल्फ हैप्पी, कीप योर एनवायरनमेंट हैप्पी। तो जैसे बागों में बहार होती है, फूल होते हैं, ऐसे ही आपकी जिंदगी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.